अपनी सास से तंग आ चुकी हूँ। मेरी शादी को अभी कुछ ही माह हो रहे हैं और उसने मेरा जीना हराम कर दिया। और आज तो उस बुढ़िया ने हद ही कर दी, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि मेरे अंदर नफरत की आग जल रही। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं तो उसकी जान ही ले ली, लेकिन मजबूरी ने मेरे हाथ बांध दिए। मैं आपकी ये तकलीफ और दुख समझ सकती हूँ, लेकिन इस सारे मामलात में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आप मुझे कोई ऐसा जहर दें जिससे वो बुढ़िया भी मर जाए और मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी ना आए। इस तरह के जहर रोज मार्केट में मिलते हैं। ठहरे, मैं आपको दिखाती हूँ, आप टेंशन ना लें। ये देखिए, ये एक ऐसा जहर है जिसके सिर्फ चंद कतरे आप अपनी सांस को देंगे, आपकी सांस तड़प तड़प के मर जाएगी कुछ ही मिनटों में। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये मेडिकल रिपोर्ट में आएगा जिससे आप फंस सकती हैं। और दूसरा जहर ये बंदे को मारता है लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और मेडिकल रिपोर्ट में भी इसका कोई साइन नहीं आता। इस जहर से तुम्हारी सास 2 मंथ में ही मर जाएगी। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारी तो अपनी सास के साथ बनती ही नहीं, तो तुम ये जहर अपनी सास को दोगी कैसे? ये सब आप मुझ पे छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि वक्त आने पे गधे को भी माँ बनाना पड़ता है, तो कुछ दिन सास को माँ बना लूंगी। वो तो ठीक है, और तुम करोगी क्या? अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी जिनमें उनकी मौत छुपी होगी, और कभी डांट भी लेगी तो सर झुका लूंगी। बाकी उम्र भर की आज़ादी के लिए 2 महीने की कैद तो झेलनी होगी। ओके, आज पता चला बहुएं कितनी चालाक होती है। ये रखें, आप दे अपनी सास को खानों में। अच्छा, इसके पैसे रहने दें, जब आपका काम हो जाए तो फिर मैं अपनी मर्जी से पैसे दूँ। अम्मी जान, आपने मुझे माफ कर दिया है ना? बस आप मुझ पे इल्जाम मत लगाया करें। तुमसे कोई बात पूछ भी लो तो तुम्हें लगता है तुम पे इल्जाम लगाए हैं। अच्छा छोड़े ना इन सब बातों को, आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप भी तो मुझे अपनी बेटी समझे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा छोड़े आप सब बातें, मैंने आपके लिए ना आपकी पसंद का खाना बनाया, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। इससे पता नहीं क्या हो गया। जान, मैं नाराज होने की जरूरत नहीं, आज के बाद आपकी खिदमत नहीं किया करूँगी। चले छोड़ो, मैं आपको खाना डालती हूँ। अम्मी जान, आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा आप खाना खाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तबीयत कैसी है आपकी?
बस बेटा, दिल पे एक बोझ सा है। ऐसे लगता है जैसे अंदर से ना कोई चीज खाई जा रही है। इसीलिए तो मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप जूस पिए, ये ले आप जूस पिए। मेरा दिल नहीं कर रहा। कैफे बेटा आप पी लें। नहीं नहीं, ये ले आपके लिए बना के लाई हूँ। घर पे भी जब मम्मा जूस नहीं पीती थी तो मैं उनके लिए कुछ जूस बनाती थी और अपने हाथ से पिलाती थी। ये आपके लिए। आप पिएंगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? खैरियत तो है। 1.5 मंथ से देख रहा हूँ सास और बहू में बहुत प्यार है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अम्मी, आप थोड़ा सा और जूस पिए। कैफे बेटा, मैं सोच रही थी कि कल वकील को बुला के सारी जायदाद तुम्हारे और कोमल के नाम कर दूं। और कल ना बैंक जाके ना मेरे सारे जेवरात भी लेते आना, ताकि मैं कोमल की मानत उसे दे सकूं। मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है कि मेरा वक्त अब करीब आ गया। फिर वही बात पापा। हाँ हाँ अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं अल्लाह से हमेशा एक बेटी मांगती थी और अल्लाह ने मुझे कोमल बहू के रूप में एक बेटी दी। मेरी बच्ची, तो मुझे मेरी सभी बेटियों से भी बढ़कर। कोमल, वो मैंने आपको एक बैग दिया था, वो देना था। अच्छा मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं किसी अच्छे से डॉक्टर से टाइम देता हूँ। आप काफी परेशान है, खैरियत तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए। अम्मी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी, अम्मी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या होगा बेटा? मैंने कितनी बार कहा अपना ख्याल रखा कर, दूध वगैरह पिया कर। पता नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या होगा है? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अम्मी, मुझे बाजार थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आऊँ। डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। मैं अपनी सास को उस जहर से कैसे बचाऊँ जो मैं अपने हाथों से लेके गई? वो बीमार रहना शुरू हो गई और मैं नहीं चाहती कि मेरे दिलों के डर से वो मरे। वो बदल गई है। मेरी माँ को आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। वो मुझे जिंदगी की दुआएं देती थी और मैं उन्हें जहर दे देती थी। प्लीज मेरी माँ को हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपकी माँ को कुछ नहीं होने वाला। जो ड्रॉप्स मैंने आपको दिए थे वो कोई जहर के ड्रॉप्स नहीं थे, वो विटामिन के ड्रॉप्स थे। अब उससे आपकी माँ को कुछ नहीं होने वाला। याद है मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी सास को जहर कैसे देंगी? अगर आप वो सब कुछ मुझे ना भी बताती तो मैं आपको कहती कि आप वो सब कुछ करें, क्योंकि जहर उस ड्रॉप में या उस बॉटल में नहीं था, जहर आपकी सोच में था।
आपके दिल में था, जिसे खत्म होने के लिए टाइम चाहिए था, और उसे खत्म करने के लिए आपका अपनी सास के साथ होना बहुत जरूरी था, उसे मां समझना बहुत जरूरी था, जो कि आपने किया। सर टाइम गुजारा, उनके लिए खाने बनाए, उनकी खिदमत की, जिससे आपका जहन का, दिल का जहर हमेशा के लिए मर गया। आपकी माँ को कुछ नहीं होने वाला, भरोसा कीजिए मुझ पर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप जाइए, उनका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सास और बहू की लड़ाई थी, वो खत्म हो गई है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी सोच, अखलाक और रवैये को बेहतर कर लेंगे तो बहुत सारी ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं जो हमने खुद पैदा की हुई है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखें, और ये जो सास बहू और ये वाले मसाइल इनसे निकल आए। जैसे आपकी माँ होती है वैसे ही आपकी सास होती है, बहुत सारे मसाइल यही से शुरू होते हैं और इन्हें खत्म करना हम पे है। हम अपने अंदर जो जहर डेवलप है उसे खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज।